मैं शनि दुबे। पहले आपका वही परमुटेशन कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे प्रोसीड करते हुए चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं या नंबर ऑफ थिंग्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ कोई भी है, मान लीजिए कोई बुक है, शॉप है, कुछ भी दिया गया है, तो उसमें पूछ लेता है कि बताइए कि अगर हमारे जो थिंग्स है आइडेंटिकल हैं तब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हम कितने टाइप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम सब लोग उसकी बात करने चल रहे हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स। आर थिंग मतलब होगी आर कोई वस्तु हम ले रहे हैं इसमें। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, ठीक। आर थिंग मतलब समझ रहे ना, ठीक। मतलब जो भी आप कोई वस्तु ले रहे हैं या कोई आपका आर्टिकल से ले रहे हैं, उनसे रिलेटेड है वही बात हो रही है थिंग्स के बारे में। आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, आइडेंटिकल मीन्स हो गया कि सारे जो भी हैं आपके पार्टिकल्स है, जो भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वो सब क्या है, एक समान है। तो एक समान वस्तुएं हैं, तो उसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, मतलब हम कितने प्रकार से उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने में से एन आइडेंटिकल थिंग्स में से। तो वो कितना होगा। अब यहाँ पे जब सारी वस्तुएं एक समान हैं तो क्या हो जाएगा, इनका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज वन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि छोटे छोटे कॉइन्स दिए गए हैं, वो सारे कॉइन्स क्या है, एक समान है। अब उसमें कह रहा है कि आर थिंग्स हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और जबकि सारे कॉइन्स एक समान है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आर थिंग्स आप चाहे जितने ही बार लीजिए, सब एक समान है, तो उनका चॉइस जो होगा, वो जो चॉइस बनेगा वो क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो ऑलवेज क्या होंगे, वन ही होंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, हाउ मेनी डेज मतलब कितने प्रकार से, आप 3 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड by 6 identical books, 6 identical books। मतलब कह रहा है कि हमारे पास कितने बुक हैं, सपोर्टेड 3 बुक हैं। 3 बुक हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कितने में से, 6 आइडेंटिकल बुक में से। मतलब जितनी भी 6 बुकें हैं सब क्या है, एक समान है। इनमें हम सब लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक प्रकार से कर सकते हैं। क्यों एक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि सारी बुकें जो है वो एक समान है। जितने भी करेंगे सब एक समान ही आएगा, इसलिए उनका जो प्रोसेस होगा, जो करने का प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, एक ही प्रकार से होगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो अगला कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट आर थिंग्स। इसी में से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स। अब वो मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास कम से कम एन आइडेंटिकल थिंग से आर थिंग्स कितने प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कम से कम आर थिंग्स की बात करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस 1। मतलब इनको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से,
सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा इज n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि वो तो एट मोस्ट वाली बात थी। मतलब कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग में हम सब लोग क्या करेंगे, जितने भी पार्ट हमको निकालने होंगे उसमें से क्या कर देंगे, आर को माइनस करके 1 प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट आर थिंग्स। अब अगर यहीं पे एट मोस्ट की बात कर दें, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स, n आइडेंटिकल थिंग्स इज, इसके लिए क्या होता है आपका r प्लस 1। ठीक, मतलब ये आइडेंटिकल थिंग में से अगर हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आर थिंग्स हमको निकालना है, आर बस में सिलेक्ट करना है, तो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, r प्लस 1 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन की बात कर लिया जाए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी वेज, पहले हम ऊपर वाले से एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक नीचे वाले से करा देते हैं, दोनों को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, कितने प्रकार से, हाउ मेनी वेज three balls are selected from कितने में से है, from how many ways, at least 3 balls selected, how many ways, at least 3 balls are selected from 10 identical balls, 10 identical balls। ये भी देखिए आपका पूरा पहला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला। जैसे हमने बताया था कि इसमें आर थिंग्स लेना है कम से कम, वैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, 3 बॉल्स आपको कम से कम सेलेक्ट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा 10 माइनस 2 मीन्स हो गया 8। कितने प्रकार से हम इनको चॉइस कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले की बात कर लेते हैं, इसके लिए क्वेश्चन क्या हमारा बन जाएगा, वो इस टाइप का बन जाएगा, हाउ मेनी वेज एट मोस्ट, जहाँ पे एट लीस्ट था वही क्या हो जाएगा आपका एट मोस्ट। इसके लिए क्या एग्जाम्पल मान लिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास 5 पेन्स, हाउ मेनी वेज at most 5 pens are selected from, suppose that 12 identical pens, 12 identical pens, सेम टू सेम वही है। जब एट मोस्ट की बात करेगा तो हम सब लोग क्या कर देंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था r प्लस 1 था, उसी में क्या कर देना है 1 प्लस कर देना है, जो हमारा आएगा वही क्या हो जाएगा एट मोस्ट 5 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको कह रहा है कि एट मोस्ट कितने तक हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने पीछे लिखाया था, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब हम सब लोग क्या लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला हो जाएगा आपका। अब उसमें अभी तो हम तो यहाँ पे आइडेंटिकल की बात कर रहे थे, मतलब सारे क्या थे एक समान थे। अब अगर कह रहा है अगर डिफरेंट हो तब क्या होगा,
एक समान की तो बात हो गई, डिफरेंट के लिए क्या बात करेंगे? तो डिफरेंट के लिए हम बताएंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, अगला कॉन्सेप्ट है आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ at least are things out of, इसमें व्यक्त करना है, बताना है हमको नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स each। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? तो कम से कम आर का हमको सिलेक्शन करना है, कम से कम मतलब आर से कम तो हो ही नहीं सकता, आर तक हमको तो लेकर चलना है, आर से आगे तक कहाँ तक जाएंगे हम? एटलीस्ट आर से लेकर के हमको कहाँ तक जाना है? एन तक। इसके लिए हो जाता है आपका एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन। ठीक, मतलब जब बात करेंगे किसकी? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, तो उसकी बात क्या हो जाएगा? एन सी आर प्लस 1 प्लस एन सी आर प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन सी एन। अब यहीं पे जहाँ पे एट लीस्ट की बात कर दिया, अब वहीं पे एट मोस्ट कर दिए, तब क्या होगा? तो एट मोस्ट के लिए देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। मतलब अभी तो कम से कम की बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आर से ज़्यादा हमको फिक्स नहीं लेने हैं, आर से ज़्यादा हमको वस्तु का सिलेक्शन नहीं करना है, तो कम से कम तो कर ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो नीचे से बाउंड किया था, आर के नीचे हम नहीं जा सकते, यहाँ पे क्या कर रहा है? ऊपर से बाउंड किया है, मतलब आर से ऊपर नहीं जा सकते, तो आर के ऊपर नहीं जा सकते तो आर के नीचे तो आ सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने जो किया एन में से सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले सबसे पहले मान लिया हमने किसी को भी नहीं सेलेक्ट किया जीरो तरीके से, क्योंकि कम से कम में भी जीरो भी हो जाएगा, है ना। हम मतलब ये हो गया कि हमने सिलेक्शन ही नहीं लिया, तो मान लेते हमने इसमें किसी का नहीं सिलेक्शन लिया, या मान लेते ए का सिलेक्शन ले लिए, या हमने मान लिया 2 का सिलेक्शन कर दिए, या हमने मान लिया 3 का सिलेक्शन कर लिया, है ना। क्योंकि हमको आर से ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन आर से कम तो हम ले ही सकते हैं ना, इसमें तो फ्री है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा था कि एट लीस्ट आर तक या आर से ज़्यादा बात कर रहा है, अब यहाँ पे क्या है? एट मोस्ट, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम से कम में कोई बाउंडेशन है नहीं। अब आप यहाँ पे ये मत करना कि कम से कम में आप नेगेटिव में चले जाओ, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, आपको पहले भी हमने बताया। तो नेगेटिव टर्म में आपको नहीं जाना है, होल नंबर की बात करना है जो, तो ये हो जाएगा। आगे डॉट डॉट कहाँ तक जाना है हमको? एन सी आर, मतलब इसके आगे आपको बात नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट लीस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ये हो गया आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम सब। अब इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट और है, इसे हम बता देते हैं, तब इससे रिलेटेड आपको हम एग्जाम्पल कराएंगे। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब हम किसी सीरीज को कहाँ से स्टार्टिंग से, मतलब एट लीस्ट टर्म से स्टार्ट करके एट मोस्ट टर्म तक एंड करते हैं, तो उसका क्या मामला होता है, जैसे आप पढ़े भी होंगे NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है? NCN तक। ये क्या होता है? ये इक्वल हो जाता है 2 की पावर n तक। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस
डॉट डॉट प्लस -1 पावर n इंटू एन सी एन, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब थोड़ा सा डाउट जो होगा कि ये आता कैसे है, जैसे हमने तो लिखने को लिख दिया, लेकिन आता कैसे है, अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कैसे आता है। थोड़ा सा पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। अगला जो होता है आपका NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट, ये होता है इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट, और ये इक्वल होता है 2 पावर n-1। जो कॉन्सेप्ट है आपका, शायद इनको आप अलग अलग लिख लो, ना एक में लिखो, इनको आप इक्वल करके लिखो 2 पावर n-1। और अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा NC0 NC2 NC4 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू डॉट डॉट हो जाएगा 2 पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे ये कैसे टर्म आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो सब की हम अलग अलग बात करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कि 2 पावर n कैसे आए। चलिए देखिए थोड़ा सा आप इसको 2 पावर n की बात करते हैं। जब हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स, जो हमारा बाइनोमियल सीरीज है, जब इसको हम ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो क्या बनता है, इसकी बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 1 प्लस, पूरा लिखते हैं, NC0 इंटू एक्स पावर 0, NC1 इंटू एक्स पावर 1, NC2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस NC3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCn इंटू एक्स पावर n। ये तो होता है ना। जबकि हमने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था बाइनोमियल सीरीज, तो उसमें बताया था कि ये जो टर्म होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, और जो दूसरी हमने बताई थी जो इनफाइनाइट तक रन करता था, वो क्या था आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म था। मतलब जो बाइनोमियल सीरीज आपकी रन करती है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के लिए रन करती है, जहाँ पे n क्या है आपका इनफाइनाइट नंबर, इसको आप इनफाइनाइट मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, इनफाइनाइट तक रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो n होता है एक फिक्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जब हम क्या कर देंगे, x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल 1 पुट करके देखो तो आपको क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 पावर n इक्वल NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट प्लस NCn। ये होगा, देखिए x प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो सारे 1 बन जाएंगे। ये आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये तो बचेगा, मतलब कहने का तो ये क्या आ गया आपका, ये हो गया 2 पावर n इक्वल NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक NCn। देखिए आप यही कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने इसकी बात की। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये अगला कैसे, ये कैसे आता है, ठीक। तो यहीं पे हम इसको मान लेते हैं 1, क्योंकि इसी से हम सारे फॉर्मूले लगभग डिराइव करते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, एक सीरीज आपने पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स पावर n, तो 1 माइनस एक्स पावर n क्या होगा, 1 माइनस एक्स पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसी की तरह एक्सपेंड करवाओ, तो इसकी तरह एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा, NC0 एक्स पावर 0 माइनस, यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स है, इसकी पावर 1 होगी तो माइनस होगा, ये हो जाएगा NC1 इंटू एक्स पावर 1, आगे स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा NC2 एक्स पावर 2, फिर आगे पावर फिर से 8 हो जाएगा, -3, मतलब एक्स पावर क्या हो जाएगा, 3 दिया गया है, माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, NC3 एक्स पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस -1 पावर n को लिख रहे हैं, क्योंकि जब n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो प्लस आएगा, 1 रखेंगे तो माइनस आएगा, 2 रखेंगे फिर प्लस आएगा, 3 रखेंगे तो
फिर माइनस आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, NCN x पावर n हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल 1 पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल 1। जब आप यहाँ पे x इक्वल 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका, 0 आ गया, इक्वल क्या हो गया, ये हो गया आपका NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 पावर n इंटू NC। ये तो है आपका, देखिए आ गया नहीं आ गया फार्मूला आपका, है ना। अब बात होती है कि ये कैसे आता है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इसकी बात पूछ रहा है भाई, ये कैसे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम चलो क्या करते हैं, एक तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया गया, एक सेकंड दिया गया, अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं ऐसे टर्म दिया गया, ये तो दोनों पॉजिटिव है, ऐड होके 2 टाइम्स बना देंगे, लेकिन ये दोनों जब ऐड होंगे तो एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट के 0 बन जाएंगे। सेम टू सेम अगले टर्म में चलेंगे, ये देखिए ये दोनों मिलके सेम डिजिट है, 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो हर इवेंट टर्म आपका क्या होता है, कट जाता है। इवेंट टर्म मतलब हो गया सेकंड पोजीशन पे जो टर्म, सेकंड है, फोर्थ है, 6 पोजीशन पे जो आएगा, है ना। तो ऐसे ही आप इनको ऐड कर लीजिए। तो जब इनको आप ऐड करोगे देखो क्या मिलता है आपको, कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं। इस साइड में तो 2 पावर n में 0 ऐड होगा तो 2 पावर n ही होगा। यहाँ पे देखिए NC0 प्लस NC0 मतलब 2 टाइम्स आप NC0 होगा, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स NC2 बनेगा, तो हमने 2 पहले कॉमन कर लिया, ये हो गया NC2 हो गया। वैसे ही NC3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, NC4 बचेगा, आगे डॉट। अब ये 2 जब इस साइड जाएगा तो अपान में आ जाएगा, और जब अपान में आएगा तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, समझ गए ना। इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इनको पहले लेके इनको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट इक्वल 2 जाके डिवाइड कर दिया तो 2 पावर n अपॉन 2 मीन्स 2 पावर n इंटू 2 पावर -1, इनको आप लिख सकते हो 2 पावर n -1। ये आपका हो गया अगला फॉर्मूला। अब कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि हमने एक बार ऐड किया था, अब आड वाला टर्म कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे तो इवन पे चल रहे थे, अब वहाँ पे अगर आड वाला हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट में से सेकंड को सेपरेट कर देना है। तो जब आप सेपरेट करोगे तो ये सेकंड के 0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, ये 0 बनेगा, ये ऐड होगा, तो कर लेंगे ना, हो जाएगा। ठीक, हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, कितना ईजी है वैसे भी आप इसको सब कर सकते हो। थोड़ा सा हम कल आपको ट्रिक बता के थोड़ा समय आपका बचा रहे हैं, जैसे एग्जाम में आपका समय बच जाए, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब कभी कभी ये कर देता है कि बहुत सारे आपके बायनोमियल कोएफिशिएंट दे देते हैं, बायनोमियल कोएफिशिएंट देता है और कहता है कि बताइए इसमें कौन सा बायनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटर होगा, कौन सा लेस होगा, है ना, उसकी बात करता है। जैसे अभी हमने क्या किया था, 2 पावर n की बात किया था, 2 पावर n इक्वल टू क्या था, NC0 था, NC1 था, NC2 था, डॉट डॉट NCn था। अब उसमें पूछ ले बताइए कि कौन सा इसमें कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या ग्रेटेस्ट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा। तब इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो अगले कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज। अब यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ये कि जब हमारा n इवन होगा तब क्या होगा, और जब n हमारा क्या होगा, 8 होगा तब क्या होगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज, क्या हो जाएगा, NC
n/2 होगा। थोड़ा सा इनको और बड़ा लिखते हैं, NC n/2। ये कब होगा? when n is इवन नंबर। जब हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा जब इवन नंबर होगा तो NCR का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? NC n/2। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्सिमम, और जब हमारा 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज, ये होता है जब हमारी 8 की कंडीशन आती है, क्या होती है वो? NC, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? n-1/2, मतलब उसमें से क्या कर देंगे, एक उसमें से माइनस करके लिख देंगे, या OR इस तरह से भी आप लिख सकते हो, NC n+1/2। कब होगा? when n is 8 नंबर। जो हमारा n क्या होगा? 8 नंबर होगा, तब इसके लिए होगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे इसके आपको समझना है कि कहाँ पूछा जा सकता है, किस टाइप से। जैसे अभी हमने क्या किया था, x1 + x for n का एक्सपेंशन किया था। तो जब एक्सपेंशन किए थे क्या था? NC0 + NC1 × x + NC2 x power 2 + NC3 x power 3 + ... NCn x power n दिया। अभी यहीं पे कहते 1 + x की पावर सपोज 20 दिया है, 20 दिया है। आप कह रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे मैक्सिमम होगा। तो अगर इनको एक्सपेंड करेंगे कैसे होगा? 20C0 होगा, 20C1x होगा, + 20C1 2x power 2 हो जाएगा, + ... +20C20 x power 2। अब इसमें कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमारा सबसे बड़ा होगा? तो पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि n यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे मैक्स क्या होगा? मैक्स वैल्यू क्या बन जाएगी? मैक्स वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये क्या हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था कि अगर डिजिट इवन है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 20C10। यही क्या हो जाएगा? आपका सबसे मैक्स वैल्यू हो जाएगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब यहीं पे अगर 8 दे दिया जाए तो क्या होगा? 8 का नहीं मतलब सपोज 21 कर दिया, 21 के लिए हो गया। तो अगर यहीं पे क्या कर दिया? 1 + x की पावर 21 दे दिया। तो अगर इसका पूछ लिया इसमें मैक्स वैल्यू क्या होगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, यहाँ में इनका एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। मैक्स वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ में 21 क्या है? 8 है। तो 8 को हमने क्या बताया था? इनको आप लिख सकते हैं 20C 21 - 1/2 कर सकते हैं, या OR 20C 21 + 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? 1 माइनस होगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 20C10 हो जाएगा, या OR 20C ये आपका क्या बन जाएगा? 11। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसमें कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम करने वाला है उसकी बात होगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा से हम जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एट लीस्ट एट मोस्ट में डिफरेंट अर्थिंग्स के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल उस पर भी करा दें, जो पीछे हमने बताया था कि अभी आपको इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या है देखिए, उसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट थिंग्स हैं तो उसमें 8 थिंग्स लेकर के कैसे उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना? देखिए, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 2 सेट दिए गए, ये मान लेते हैं लेट कैपिटल ए को सपोज दिया है A, B, C, ठीक है।
और कैपिटल बी इक्वल टू सपोज दैट दिया गया है x कामा y दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जिसमें से कम अगर हम तीन एलिमेंट का सिलेक्शन करते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। देन फाइंड द number of selection, then find the number of relation। यहाँ पे क्या करना है आपको, रिलेशन की बात करना है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए और सेट बी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। कैसा रिलेशन है? which contains at least three elements, at least क्या है, 3 एलिमेंट। मतलब आपको उन्हीं का रिलेशन बताना है जिसमें कम से कम क्या हो, 3 एलिमेंट, है ना। चलिए इसकी बात करते हैं। सोल्यूशन, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो रिलेशन दिए गए हैं, जो सेट दिए गए हैं, ए और बी दिए हैं। ए और बी में बताना है जो हमारा रिलेशन बन रहा है उसमें कम से कम अगर 3 एलिमेंट लेकर चलें तो कितने प्रकार से उनका हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। ए के पास कितने एलिमेंट हैं, ए कामा बी कामा सी 3 एलिमेंट हैं। बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 3 × 2 = 6, मतलब हमको n मिलेगा। अब कह रहा है एटलीस्ट 3 एलिमेंट। तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट कहने मतलब उसी को हम लोग क्या मानते थे, वहाँ पे r मानते थे। तो सिर्फ कितने के लिए लेना है, रिलेशन कितना बनाना है, r = कम से कम 3 एलिमेंट का। तो लिखेंगे देन द नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से पीछे फॉर्मूला लिखाया था, शायद याद होगा आप सबको। क्या था वहाँ पे, NCR, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट r था। तो एटलीस्ट r की प्लेस पे क्या है, 3 है। यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे, 3 से, 6 से 3 + 6c4 + 6c5 + c6 6। इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास रिलेशन कितने हैं, 6 ही हैं। 6 में से हमको 3 एलिमेंट का लेकर रिलेशन बनाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हो, इनको सॉल्व करते हो तो बड़ा थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं शॉर्ट में कैसे करोगे आप। तो हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है उसी में थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं। वो क्या है, 6c0 + 6c1 + 6c2। हम इतने टर्म को और ऐड कर देते हैं और इतने ही टर्म को क्या कर देते हैं, आगे सेपरेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 6c0 + 6c1 + 6c2। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई ना कोई फार्मूला है, पिछले भी हम सब लोगों ने लगाया था इसका फार्मूले का। क्या है ये, दिख रहा है, ये क्या है, 2 की पावर 6 माइनस। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6c2 की फैक्टोरियल 6/5 × 2 × 4 हो जाएगा। इनको क्या ले सकते हो, 6 × 5 मतलब 3। ये आपको कितना बन जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको कितना हो गया, ये 6
ये 5 1 16 16 6 22, ये आपका आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो 64 माइनस 22 फिर आपको हो जाएगा 2, आपको मतलब कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 टाइप से हम सब लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, हो जाएगा। अब यहीं पे अगर जहाँ पे एटलीस्ट की बात की थी, अगर वहीं पे क्या कर दे एट मोस्ट की बात कर दे तो क्या करोगे? तो इसे हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, एट मोस्ट की बात कर लेते हैं। अगर एट मोस्ट कह रहा है तब कितना बन जाएगा? चलिए जो लिखने ही तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन हमको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कंटेन्स एट मोस्ट, एट मोस्ट कितना कर दिया जाए? चलो यहाँ भी 3 मान के चलते हैं, 3 एट मोस्ट 3 एलिमेंट्स, बाकी सब कुछ यही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ भी चेंज, रिलेशन कितने बनेगा? टोटल हमारा रिलेशन 6 ही आएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ चेंजिंग किया नहीं, है ना। तो कह रहा है कि एट मोस्ट 3, मतलब 3 से आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना, 3 के पहले ही, है ना। थोड़ा डिजिट छोटा है क्या, और आगे बढ़ाते 5 कर दें, ठीक है, थोड़ा और नंबर कम मिल जाएगा हमको। अब 5 तक हमको मान लेते जाना है। हमारे पास टोटल रिलेशन कितने हैं? 6 है, और एट मोस्ट कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है। इसके लिए क्या हमने आपको बताया था पीछे फॉर्मूला क्या था? 6 एट मोस्ट 5 तक जाना है, तो मिनिमम हम 0 तक आ सकते हैं। तो 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 और 6C5 5 तक जाना है, 5 के आगे नहीं जाना। यही एक प्रकार से देखा जाए यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी डिजिट में दे देता है, बताइए कि अब इसमें छूटना है आपको, तो सी में तो कॉन्सेप्ट आपका सी में है, और जो आंसर पूछ रहा है वो किस में है? वो डिजिट में है। तो इनको आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बेसिक फार्मूले पे हम फिर से चले जाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 6C ऐड कर देंगे और 6C सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है? 2 की पावर 6 है, और 6C की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है 6C। और यहाँ से क्या मिल गया आपको? 2 की पावर 6 मिक्स हो गया 64, और 64 माइनस 1 मतलब हो गया आपका 63। ये हो गया एट मोस्ट 5 एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात हम सब लोग करते हैं। अब कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे पास कुछ नंबर दिए रहते हैं, मान लेते कोई नंबर दिए थे, अब पूछ लेता है कि बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। पॉजिटिव डिवाइजर का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, तो उसमें हम सब लोग क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव डिवाइजर निकालना होता है उसमें पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर हमारे कितने बन रहे हैं, कितने टाइप के प्राइम नंबर बन रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भी प्राइम नंबर होता है, हर प्राइम नंबर का 2 डिवाइजर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा स्वयं होता है ना। मतलब जो आपका प्राइम डिवाइजर है, सॉरी जो आपका प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर क्या है? वो 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से डिवाइड होगा या फिर स्वयं से डिवाइड होगा। एवरी प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और सेल्फ, या फिर 1 से डिवाइड होगा या फिर वो स्वयं से डिवाइड होगा, है ना। जैसे हम सपोज मान लीजिए 11 हो, 11 की बात करते हैं। अब 11 कितने नंबर से डिवाइड होगा पता है आपको? 1 से डिवाइड होगा या फिर 11 से डिवाइड होगा। तो इसी पे हम सब लोग क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे एक ही था नंबर, अभी मान लीजिए बहुत लार्ज नंबर मिल जाए हमको और उसमें पूछ लें कि कितने होंगे, तो उसकी कॉन्सेप्ट भी हम सब लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। वो क्या है देखिए,
अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इफ n इक्वल p1 पावर अल्फा 1 इंटू p2 पावर अल्फा 2 इंटू p3 पावर अल्फा 3 इंटू डॉट डॉट इंटू pn पावर अल्फा n where p1 p2 p3 डॉट डॉट pn are prime number एंड जो हमारा p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है वो क्या है आपका प्राइम नंबर है एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो अल्फा इसकी पावर दिया गया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट कहाँ तक है अल्फा है ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा आर ये क्या हो जाएंगी आर पॉजिटिव इंटीजर ये हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर जो है एंड n क्या है एंड n क्या है आपका नेचुरल देन पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट है तो जैसे भी हमने आपसे बताया नहीं था वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर होंगे है ना तो कितने नंबर ऑफ प्राइम सॉरी कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होंगी उनकी बात कर रहा है तो उनकी डिवाइजर की बात करते हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं सब अलग अलग पहले हम आपको स्टेप नोट करा देते हैं उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको हम एग्जाम्पल बताते चलेंगे जैसे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है ठीक तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं n मतलब n क्या है कोई आपका नेचुरल नंबर उसी नेचुरल नंबर की बात हो रही है उस नेचुरल नंबर में कितने आपके क्या होंगे डिवाइजर होंगे तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है इसमें आप ध्यान रखना जो पावर दी रहती है उसी में पहले हम क्या कर देते हैं 1 प्लस कर देते हैं तो अगर यहाँ पे 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1 ठीक ऐसे फिर अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा n प्लस 1 है ना तो अब यहाँ पे जब सब में आप 1 प्लस करते हुए जाएंगे तो सबको आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अल्फा 1 प्लस 1 थोड़ा सा यहाँ पे n लिख रहे हैं एक्चुअली लास्ट नंबर ऑफ टर्म माना जाता है तो इनको हम m से नोट कर देते हैं m मान लेते हैं यहाँ भी इसको बना लेते हैं m इसको भी बना लेते हैं m ठीक है अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 इंटू डॉट डॉट अल्फा m प्लस ये क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है ना क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर में अगर हम पॉजिटिव डिवाइजर कहें या डिवाइजर कहें उसका सेंस एक ही होता है क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है क्योंकि उसमें सारे नंबर जितने होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव कहने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे केवल बात ये करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे हाँ अगर ये नेचुरल नंबर ना होता ये इंटीजर होता तब हम यहाँ पे लिख सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है ना यदि यहीं पे अगर इंटीजर दे देता सपोज दैट इंटीजर तो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव नंबर भी आता है तो अगर इंटीजर की बात होती है तो यहीं पे डायरेक्ट हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर तो पॉजिटिव डिवाइजर के लिए फॉर्मूला ये बनेगा और अगर पूछ लिया कि टोटल डिवाइजर कितने होंगे तो इंटीजर में जो है कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका टोटल डिवाइजर बन जाएगा लिख देते हैं वो भी नहीं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हो जाए ये तो हमारा नेचुरल नंबर के लिए था इंटीजर के लिए लिख देते हैं
चलिए अगला कॉन्सेप्ट इसी में बढ़ा लीजिए आप। इफ आई इक्वल है आपका P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, P3 पावर अल्फा 3 डॉट डॉट P की पावर अल्फा की, यहाँ पे K करते हैं, जहाँ पे वेयर P1, P2, P3 डॉट डॉट P के आर प्राइम नंबर, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा के आर पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड आई क्या है आपका, ये इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर। ठीक, अब यहाँ पे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे इसके, इंटीजर के। तो अगर टोटल डिवाइजर की बात करेगा तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब करने के लिए है। तो नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर दोनों का आंसर लिख देते हैं। पहले में यहाँ पे ए करके लिख देते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, और एक चीज यहाँ पे ठीक, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ये हमारे कितने हो जाएंगे, इक्वल अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 इंटू डॉट डॉट अल्फा के प्लस 1। ये होगी हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। और इतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर भी होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके इंटीजर की बात कर रहे हैं, या इसी को हम OR करके ये भी लिख देते हैं, OR नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर। ठीक, चाहे पॉजिटिव की बात करें चाहे नेगेटिव की बात करें, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। लेकिन जब वो बात कर देगा टोटल डिवाइजर की, तब हम सब लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ किसका, इंटीजर का। इंटीजर का टोटल डिवाइजर क्या होगा, तो हम सब लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि यही आपका नेगेटिव भी है, यही आपका पॉजिटिव डिवाइजर भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 इंटू डॉट डॉट अल्फा 3 प्लस 1। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक, किसकी बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल डिवाइजर की बात कर रहे हैं। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। एग्जांपल में सपोज दैट आपका क्या है, -4 है। ठीक, तो अगर -4 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये -2 से भी डिवाइड होगा, ये -4 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो कितने डिवाइजर इसके हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो कोई छूट रहा है, एक और छूट रहा है, -1 भी, -1 से भी डिवाइड होगा ये। तो यहाँ से अब जैसे आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 की बात करेंगे। 4 है तो 4 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर 2 कर सकते हो। तो जब 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 में इनको हम क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 1, मतलब हमारे पास कितने हैं, 3। तो कितने नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव हो गया और 3 क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 दिया जाएगा, है ना। चाहे आप इनको यही मान के चलो, कोई बात नहीं, कोई नेचुरल नंबर ही मान के चलते हैं,
नेचुरल नंबर ईयर, ठीक, नेचुरल नंबर, क्योंकि वहाँ पे जो माइनस है तो माइनस का तो हम तो लोग उसको प्राइम में लेंगे नहीं, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिवाइजर की बात कर रहा है या नेगेटिव डिवाइजर की बात कर रहा है या टोटल डिवाइजर की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह तरीके से। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसी को पहले हम आपको और एग्जाम्पल बता दें इसी पर ही, ठीक है। एग्जाम्पल देखो अपना, देखिए जैसे आपका नंबर दिया गया है, सपोज दैट क्या मान लिया जाए 125 की। अब 125 की बात कर रहा है तो 125 में बताना है कि आपका जो नंबर है ना, उसमें कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे या कितने डिवाइजर होंगे। क्योंकि तो ये आपका नेचुरल नंबर है, डिफाइन करते हैं। आप इनको क्या लिख सकते हो, 5 पावर 3 लिख सकते हो, 5 पावर 3। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही तो प्राइम नंबर है कि एक से ज़्यादा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कितने डिवाइजर होंगे इसके, तो भी हमने आपसे बताया था अल्फा 1 + 1, क्योंकि हमारे पास एक ही प्राइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1। 3 + 1 मीन्स क्या हो गया आपका 4। इसका मतलब ये हो गया कि 125 को 4 लोग डिवाइड कर सकते हैं, और 4 लोग क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर होंगे आपके, है ना। देखिए 25 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 को हम 25 से कर सकते हैं, 25 को हम 125 से कर सकते हैं। तो कितने हो गए आपके, 4 डिवाइडर आगे नहीं। अब यही पूछ लेता कि पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के कितने बन रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के टोटल कितने बनेंगे, 4 ये 8 बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, जब इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर वाले फील्ड में रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। और जब हम नेचुरल नंबर के फील्ड में रहेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसलिए हमने दोनों कॉन्सेप्ट बताया है, नेचुरल नंबर में भी हमने बात किया है और इंटीजर में भी बात किया है। अगर नंबर हमारा इंटीजर नंबर की बात कर रहा होगा तो वहाँ पे हमारे जो टोटल डिवाइजर बनेंगे वो बनेंगे 8। अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो उसमें कितने डिवाइजर बनेंगे, वो बनेंगे आपके 4। ठीक है ना। फिर इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है कि बताइए कितने इसमें प्रॉपर डिवाइजर होंगे, कितने इम्प्रॉपर डिवाइजर होंगे, है ना। इस सब का कॉन्सेप्ट जो भी है हम तो लोग कल पढ़ेंगे। और ये शायद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप जो है हमारे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।